ये 2019 से 2024 का जो सवाल आपने जो मुद्दे आपने रखा था, उनको कहाँ तक आपने पूरा किया? और जिसको लेकर आप लगातार जो है सवाल उठाते रहते हैं, आखिर एयरपोर्ट जमशेदपुर में कब बनेगा? कि इतनी पुरानी शहर, इतने कौल कारखाना से भरा हुआ ये शहर, आज एक एयरपोर्ट के लिए तरस रहा। बीच में धलबुंगड़ एयरपोर्ट एक स्टेटमेंट आया कि एलिफेंट कॉरिडोर है और एलिफेंट कॉरिडोर होने का नाते ये कभी बन ही नहीं सकता, इसको कैंसल कर दिया जाए। फिर हमने इसको पूरा फॉरेस्ट विभाग में जाकर इसको पूरा जाँच किए और जाँच किए सभी वरीय पदाधिकारी से मिले। उन लोगों ने साफ इनकार किया कि बोला एलिफेंट कॉरिडोर कभी रहा ही नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरा पॉजिटिव देकर भारत सरकार को चिट्ठी लिख दी है कि इससे उपयुक्त जगह पूरा कोल्हान में कहीं है ये नहीं। और जब भी एयरपोर्ट बने इसी जगह बने। और सिंधिया जी जब पेपर देखा यहाँ का रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट का, बोला अब मेरा बारी है, खाली फॉरेस्ट वाला क्लियर हो जाएगा, अब एयरपोर्ट बना देंगे। इसके पीछे कारण क्या है? क्या स्टेट गवर्नमेंट का टाल-मटोल है या कोई राजनीतिक कारण है या औदो कहा जा रहा है कहीं कि भई यहाँ हो सकता है कंपनियाँ नहीं चाह रही हैं कि दूसरी कम क्या कारण आप वजह क्या जानते हैं इसलिए कि आप इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, जा रहे हैं? अभी थोड़ा सा काम स्टेट गवर्नमेंट का करना है, जेहेतु फॉरेस्ट से रिलेटेड है। 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ऑलरेडी वो एयरपोर्ट था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और सोचिए उस समय कितना एलिफेंट होगा 1942, तो उस समय इस तरह का असर नहीं हुआ और इस तरह तो टालने वाली बात है। तो हमको लगता है थोड़ा सा और मन को बृहद करके सीएम साहब उनको गाइडलाइन दे दे वर्तमान ये को अफसर को कि भाई इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस करके तुरंत जो है क्लियरेंस के लिए भारत सरकार को लिखा जाए और भारत सरकार जाने से हम विद इन वीक हम वहाँ से करा लेंगे। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। 2024 ये साल चुनावी साल है और लोकसभा चुनाव का अभी से एक तरीके से आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री लगातार आप देख रहे हैं कि कई अलग-अलग माध्यम से देश के लोगों से संवाद कर रहे हैं और अभी राम मंदिर का जैसे मुद्दा आपने देखा प्राण प्रतिष्ठा हुआ, पूरे देश में राममय हो गया है। हमारे साथ जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो हैं और ये इस बार 2 बार से मतलब जीते हुए तीसरे बार चुनावी ये में जाएँगे। मतलब 10 साल का अपना जो टर्म है इस सीट से पूरा करने वाले ये सांसद हैं। तो सबसे पहले हम इन 5 सालों में क्या कुछ जो मुद्दे थे, चुनावी मुद्दे थे, उनको कितना पूरा हुआ, कितने कौन-कौन से ऐसे मुद्दे थे जो बाकी रह गए, उन सारे पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे। उसका हिसाब-किताब होगा और मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि ये 2019 से 2024 का जो सवाल आपने जो मुद्दे आपने रखा था, उनको कहाँ तक आपने पूरा किया? और सबसे जो बहुप्रतीक्षित और जिसको लेकर आप लगातार जो है सवाल उठाते रहते हैं एयरपोर्ट का क्या हुआ? मैं पहला वहीं से शुरू करूँगा इसलिए कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं इसलिए कि आपके कोई भी ऐसा संसद का सत्र नहीं होता जब आप एयरपोर्ट का मुद्दा नहीं उठाते हैं, हर बार एक बैठक होती है। तो आखिर एयरपोर्ट जमशेदपुर में कब बनेगा? पहले तो मैं ससाल संबंध को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो भी ज्वलंत मुद्दा है बेबाक होकर समाज के भीतर में लाने का प्रयास करते हैं। और आपने सवाल किया एयरपोर्ट के बारे में, दलबुंगड़ एयरपोर्ट के बारे में। मैं लगभग ये पार्लियामेंट में 20 से ज़्यादा 22 बार तक कभी डायरेक्ट उठाए, कभी 377 के तहत, कभी जीरो आवर में इस सदन को ध्यान आकर्षित करने के लिए उठाया। बीच में दलबुंगड़ एयरपोर्ट एक स्टेटमेंट आया कि एलिफेंट कॉरिडोर है और एलिफेंट कॉरिडोर होने का नाते ये कभी बन ही नहीं सकता, इसको कैंसल कर दिया जाए। फिर हमने इसको पूरा फॉरेस्ट विभाग में जाकर इसको पूरा जाँच किए और जाँच किए सभी वरीय पदाधिकारी से मिले। उन लोगों ने साफ इनकार किया कि बोला एलिफेंट कॉरिडोर कभी रहा ही नहीं। एलिफेंट कॉरिडोर को मुख्य रूप से दलमा हिल को देखा जाता है और यहाँ से 64 किलोमीटर एनएच का ऊपर में वो एयरपोर्ट है, दलबुंगड़ एयरपोर्ट। मेरा उद्देश्य था कि इतनी पुरानी शहर, इतने कौल कारखाना से भरा हुआ ये शहर, आज एक एयरपोर्ट के लिए तरस रहा। जबकि छत्तीसगढ़ जैसा साथे में हम लोग इसका अलग राज्य मिला। आज वहाँ 2 तो कंप्लीट हो गया, तीसरा एयरपोर्ट बनने जा रहा है।
और झारखंड में अभी आपका देवघर देवघर शुरू हुआ। और एक अब जमशेदपुर। जमशेदपुर अभी माने उसका अधूरा है। तो इसी के बाद उठाने के बाद मैंने तुरंत सिंधिया जी से बात किया। ज्योतिर्मय सिंधिया जी जो हमारे एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि लेटर इस तरफ का आया, तो फिर हमने कहा ये गलत है। फिर हम और उस तत्कालीन जो चीफ सेक्रेटरी आदरणीय सुखदेव जी, लगभग 12 से 14 बार हमने उनके पास गए और उन्होंने पूरा पॉजिटिव हमको मदद करने का प्रयास किया, नहीं पूरा ही मदद किया। पूरा उन्होंने पेपर खंगाला और खंगालने के बाद हमने एक बात रखे उनके पास कि हमारे ट्राइबल इफेक्टेड इलाका है और कहीं ना कहीं ट्राइबल जमीन जल जाने से यहाँ पर एयरपोर्ट वाला फिर लटक जाएगा, अधूरा हो जाएगा। ये फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट लगभग खत्म है, बांस का झूड़ है, वहाँ कोई गाछ उछ है नहीं, साइड में है जो उसे कोई लेना देना नहीं एयरपोर्ट से। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छा उपयुक्त जगह है, क्योंकि एनएच का 500 मीटर में एयरपोर्ट है, 500 मीटर में रेल लाइन है, एनएच डायरेक्ट वहाँ कनेक्टेड है। इतनी सुंदर जगह, टाटा शहर बगल में है। हमने ये भी साफ किया उनको कि देखिए, टाटा घराना होने के नाते इनके साथ अभी 3-4 हजार कारखाना छोटा बड़ा आदित्यपुर है। अभी बहरागुड़ा तरफ भी थोड़ा थोड़ा लग रहा, अभी आपका जादूगोड़ा में भी बढ़ रहा और एयरपोर्ट लगने से और भी एयरपोर्ट संभावनाएं बढ़ जी जी जाएंगी। जी जी। तो फिर हमने कहा ये है बालेश्वर इंडस्ट्री बेल्ट है, क्योंकि बालेश्वर से भुवनेश्वर लगभग 250 किलोमीटर है। खड़गपुर इंडस्ट्री बेल्ट है, खड़गपुर मात्र 60 किलोमीटर के आसपास है। वो लोग भी जाम में जाना नहीं चाहते, अक्सर हमको कॉल करते हैं। तो हमने कहा 3-3 स्टेट का सीमावर्ती इलाका को कवर करेगा। और कोल्हान इतना इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पर कॉपर है, यूरेनियम है, आयरन ओर है, काइनेट है, सोना है, गोल्ड है, एवरीथिंग यहाँ मिलता है। बट एक एयरपोर्ट नहीं होने के सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ का जो छात्र छात्राएं पढ़ने जाता है बेंगलोर, कलकत्ता, विभिन्न क्षेत्र, वो तो इफेक्ट होता है। और उससे भी बड़ा इफेक्ट होता है अगर कोई उस तरह बीमारी पड़ जाए या एम्बुलेंस उसको चाहिए, तो उसमें उसका ठीक रूप से देख रेख नहीं होता, ट्रीटमेंट करने का सुविधा, ले जाने का सुविधा नहीं होने के कारण, एयरपोर्ट नहीं होने के कारण किसी लोग मैंने समय रहते हुए भी मतलब मृत्यु हो जाता है और उसका बहुत दिक्कत होता है, जरूरत होता है। तो फिर उन्होंने, मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरा पॉजिटिव देकर भारत सरकार को चिट्ठी लिख दी है कि इससे उपयुक्त जगह पूरा कोल्हान में कहीं है ये नहीं, और जब भी एयरपोर्ट बने इसी जगह बने। ये चीफ सेक्रेटरी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उसमें सिग्नेचर है। अभी थोड़ा सा काम स्टेट गवर्नमेंट का करना है, जेहेतु फॉरेस्ट से रिलेटेड है। 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो ऑलरेडी वो एयरपोर्ट था, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और सोचिए उस समय कितना एलिफेंट होगा 1942 में, तो उस समय इस तरह का असर नहीं हुआ, इस तरह तो टालने वाली बात है। तो फिर सभी लोग को हमने कहा, सदन में हम बात को रखा कि गलत रिपोर्ट और गलत साइनिंग दिया गया, इसके लिए दोबारा जांच करके सही रिपोर्ट लाया जाए, उसके बाद सही रिपोर्ट आया। इसके पीछे कारण क्या है? क्या स्टेट गवर्नमेंट का टाल-मटोल है या कोई राजनीतिक कारण है, या कहा जा रहा है कई कि भाई यहाँ हो सकता है कंपनियां नहीं चाह रही कि दूसरी क्या कारण, आप वजह क्या जानते हैं इसलिए कि आप इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हैं, जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, आप मिनिस्ट्री के पास जा रहे हैं? कई एक आदमी हमको कहा कि भाई हो सके बड़े उद्योग घराने वाला लोग जो है ऐसा नहीं चाहता, बट वही लोग, उन लोग से भी मेरा बातचीत हुआ, वो लोग पूरा पॉजिटिव बोला। देखिए कोई उद्योग से इसे कोई मतलब नहीं है, आने वाला आदमी तो कहीं से हेलीकॉप्टर में भी आगे, जो पैसा वाला हो आगे सर्वे करके चला जा सकता है। ये माने नहीं यार, बेतुका बात है। हम लोग भी चाहते हैं कि इसमें एयरपोर्ट बने, जो बड़ा उद्योग घराना है, टाटा वगैरह इस इधर में सभी लोग इसका पॉजिटिव है इन्हें से। अच्छा, इसके बाद आता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में जिस तरफ नेगेटिव गया, फिर हमारे अप्रोच करने के बाद चीफ सेक्रेटरी, फिर वो लोग पॉजिटिव रिपोर्ट दिया। तो हमको लगता है थोड़ा सा और मन को बृहद करके सीएम साहब उनको गाइडलाइन दे दे वर्तमान ये को, अफसर को, कि भाई इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस करके तुरंत जो है क्लियरेंस के लिए भारत सरकार को लिखा जाए, और भारत सरकार जाने से हम विद इन वीक हम वहाँ से करा लेंगे। और माननीय जो एविएशन मिनिस्टर है हमारा, जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है हमारा भूपेंद्र यादव जी, उनसे हम बात किए कि ये वाला जो एयरपोर्ट बनेगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी विशेष ध्यान है कि जमशेदपुर में एक एयरपोर्ट खोले, और उन्हीं का स्कीम, उड़ान स्कीम में है।
तो उन्होंने साफ बोला कि जैसे ही कागज़ आएगा हमसे आप मुलाकात करिएगा, हुँ, विदिन वीक हम इसको एनओसी पास कर दे देंगे। देंगे। तो मतलब इसके आपका बाद मैंने सिंधिया जी से मुलाकात किए और सिंधिया जी जब पेपर देखा, हुँ, यहाँ का रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट का, हुँ, बोला अब मेरा बारी है। हुँ, खाली फॉरेस्ट वाला क्लियर हो जाएगा, हुँ। हम एयरपोर्ट बना देंगे। अ, अब खाली एक क्लियरेंस चाहिए, क्लियरेंस के बाद तुरंत उन्होंने बोला हम काम शुरू कर देंगे। दादा अब आपके पास वक़्त की कमी है इसलिए कि सेशन शुरू होगा, ये लास्ट सेशन होगा इसलिए कि सरकार जो है अंतरिम बजट पास करेगी। इस बार कहा जा रहा है कि चुनाव फरवरी लास्ट तक हो सकता है कि अधिसूचना जारी कर दिया जाएगा। समय वक़्त कम है, तो कैसे इस काम को पूरा कराएँगे? इसलिए कि ये आपके महत्वाकांक्षी रहा है इसलिए कि 2019 में शिलान्यास हो चुका था, 2000 अब 24 चल रहा है। तो किस तरीके से इसलिए कि अभी आपको एक कंक्रीट लेके लोगों के पास जाना होगा। अभी भगवान बिरसा मुंडा जी के एक जयंती जयंती कार्यक्रम में हुँ, ट्राइबल अफेयर्स द्वारा एक मीटिंग कराया गया था खूंटी में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे। उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा ऐसे ही मुलाकात हुई। हुँ, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हम चाहते हैं कि आप रहते हुए इस प्रोजेक्ट का शुरू कर दिया जाए। हुँ, किसी न किसी रूप से पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भाई रघुवर दास जी ने इसकी शुरुआत की थी। हुँ, कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होने के कारण रुका। हुँ, बट आप इसमें सहमत भी जताए हैं, हुँ, तो इसको थोड़ा जल्दी कर दीजिए। बोला तो उन्होंने साफ कहा कि बोला इस पर हम हुँ, पेपर को दिखवा लेते हैं, हुँ, कहाँ अटका है इसमें मैं ज़रूर काम करूँगा। हुँ। पॉजिटिव मेरे को वर्तमान बोले मुख्यमंत्री ने और आपको फिर बीच में हम सोचते हैं एक बार हुँ, उनसे पर्सनल मिलेंगे और एक हुँ, बार रिक्वेस्ट करेंगे, हुँ, क्योंकि सारे सेंट्रल मिनिस्ट्री विभाग हुँ, वो लोग ओके कर दिया, खाली स्टेट गवर्नमेंट एनओसी का दावेदार दे दे। हुँ, और हम चाहते हैं कि इसमें भरपूर स्टेट गवर्नमेंट भी सहयोग करे, हुँ, क्योंकि ये जगह बन जाने से हुँ। पूरा कोल्हान का एक संदेश जाएगा। कोल्हान बहुत स्पीडली इसको जो है हुँ, विकास की गति दे पाएगा चलिए। और मेरे साथ-साथ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल भी आगे तीनों बढ़ेगा। स्टेट को फ़ायदा हुआ, इसमें कहीं कोई शक नहीं है और एयरपोर्ट नहीं होने की वजह से जमशेदपुर एक तरीके से डेड सिटी कहलाने लगा है, इसलिए कि जो यहाँ के यंग माइंड है, वो बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं और फिर जो है वो पलायन कर रहे हैं, वो इसमें कहीं कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा इस शहर को नुकसान है।